चौड़ी सड़क बहुत सुंदर बनी है। उसके बाद कचेड़े से निकल करके जो बड़ा रास्ता आता है आकलपुर होते हुए, ये पूरा जो वहां तक गई है, बहुत शानदार काम हुआ। और बालाजी एन्क्लेव के लिए खासतौर से अगर हम देखेंगे, हम सब कामकाजी लोग हैं, 100% हम लोग कहीं ना कहीं अपनी व्यवस्थाएं चलाते हैं। हमारे लिए कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं थी ग्रेटर नोएडा के लिए। या तो हम चिखरेडा की तरफ से घूम करके घुसते थे या उधर से घुसते थे। रूपबास में अगर स्थिति बहुत खराब रहती थी, लेकिन कनेक्टिविटी देने का अगर कोई एकमात्र एक व्यक्ति का नाम लिया जाए तो मास्टर तेजपाल सिंह नागर है। व्यक्तिगत एफर्ट करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी। मैं अनुरोध करता हूं सेक्टर के संरक्षक भाई बलराज नागर जी से, हम सब की तरफ से विधायक जी को, हालांकि उसमें कोई कहने की दो राय नहीं, लेकिन आश्वस्त करें और अपनी बात कहें। बलराज नागर जी। सभी भाइयों को कॉलोनी में आने पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरी सभी से प्रार्थना है कि गिल्ले सुखे मिटाकर भाई साहब को भारी बहुमत से जिताएं। रहे हैं और इन्होंने इतना कार्य किया है। जब भी इस रोड से हम निकलते हैं, विधायक जी को अपने मन से पूरा धन्यवाद देते हैं, इन्होंने रोड निकलवाया है बालाजी एन्क्लेव की तरफ से। और मेरे जितने भी मतलब जहाँ तक मेरा वो है, मैं पूरा सहयोग करूंगा और बालाजी एन्क्लेव की तरफ से पूरा आपको सहयोग मिलेगा। आपको 100% मिलेगा। बालाजी कॉलोनी में चुनावी नुक्कड़ सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं बार स्टेशन के अध्यक्ष मेरे साथी आदरणीय राजपाल नागर जी, इस कॉलोनी को बसाने वाले भाई बलराज नागर जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता भाई समरपाल चौहान साहब, मंडल के अध्यक्ष आदरणीय संजय भाटी जी, श्री ईश्वर भाटी जी, श्री दयानंद भाटी जी, श्री नाम ले दूं या नहीं रहते सबके। इस प्रोग्राम के आयोजक प्रधान राज सिंह जी, रणवीर जी और समस्त कॉलोनी वासियों। साथियों, आज सारी कॉलोनी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो वोटों की तो जिस कह रहे हैं ना, वो चावल जब पड़ते हैं तो एक चावल निकाल देख लें तो वोटों की तो मुझे मालूम पड़ गई और नोटों की मालूम पड़ गई। नोट भी खूब दिए, वोट भी दे रहे हो, नोट भी दे रहे हो। रही कामों की बात, देखिए इस कॉलोनी की एक बहुत बड़ी समस्या है पानी निकासी की। मैंने प्रयास करा पहले बहुत, और बलराज सिंह जी के पास भी एक बार बताया गया, सत्तू प्रधान भी यहाँ हैं कि राकेश भाटी जी में बताया गया था कि भैया जिला पंचायत में इसे करा रहा हूँ। मैंने प्रयास किया लेकिन वो नहीं हो पाया उस समय। लेकिन जब आदमी मन से चाहता है ना किसी काम को, एक दिन माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास गया, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के पास, वो पीडब्ल्यू मंत्री भी हैं। मैंने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखते बाद में सोच रहा होना तो है ही नहीं, तो देख ले कोशिश करके। लेकिन मुझे खुशी है राज सिंह जी भी खड़े हैं, अच्छा राज सिंह जी कि वो नाला पीडब्ल्यूडी से मंजूर हो गया है, सीसी का नाला है और वो काम तो पहले ही शुरू होना चाहिए था, लेकिन उस टेंडर में एक दिक्कत आ गई जो बाद में ठीक करा ली। फिर आचार संहिता लग गई, काम नहीं हुआ। जैसी समाज को आचार संहिता समाप्त होगी, आपके काम का इस विधानसभा में सबसे पहले काम का उद्घाटन आपका होगा। साथियों, है तो बहुत जल्दी, आगे 9 बजे का टाइम था, मामला थल में जाना है एक्सप्रेस वे की तरफ। मैं दादरी के एक तो मैंने सबसे बड़ा काम किया है, मैंने अपने मुख्यमंत्री जी से कहा, महाराज जी जनपद गौतम बुद्ध नगर की स्थिति दूसरे जनपदों से अलग है। यहाँ 3 अथॉरिटी हैं, नोएडा, ग्रेट नोएडा और यमुना। किसानों की जमीन ले ली, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन गई। किसान के बच्चे जब नौकरी नहीं लगती तो खेती में काम करके अपना गुजारा कर लिया करते थे। खेती रही नहीं, पैसा खत्म हो गया।
वो बच्चे अगर नौकरी नहीं लगेंगी या तो भिखारी बनेंगे फिर बदमाश बनेंगे। आज जो दावे करते हैं समाजवादी पार्टी के बसपा के लोग, उनको मालूम नहीं कोई भी काम कानून से होता है। मैंने 40% का कानून बनवा दिया। इस समस्या का जड़ से निदान कर दिया, जड़ से समाप्त कर दी। 40% बच्चे लोकल टोटल संख्या का स्थानीय कंपनियों में लेने पड़ेंगे। ये उनके अलॉटमेंट लेटर में रजिस्ट्री में साफ लिख दिया है। इसलिए इस समस्या पर बोलना ज्यादा ठीक नहीं है। ये तो राजनीति करनी है तो राजनीति करते रहेंगे, इन्हें करने दो राजनीति। साथियों, दादरी में जो आपने पहले विधायक चुना था तो रेलवे लाइन पर, रेलवे रोड पर ओवरब्रिज बनना शुरू हो गया था। दादरी से ग्रेटर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। यहाँ वकील बहुत बैठे हैं, हाई कोर्ट से स्टे था, 3 जज आई सपा गवर्नमेंट में, लेकिन जो तलबता कंटेनर से रूपबास तक बन गया था बाईपास, वो 1 किलोमीटर जीटी रोड से नहीं जुड़ा था, जिससे कनेक्टिविटी 17 में बहुत खराब हो गई। ग्रेटर जाने में बहुत मुश्किलें हुई। हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद भी आपके सेवक ने उसको निकाला। मैं तुम्हें दादरी के काम बताता हूं, बाहर के नहीं बता रहा। अगर आप ध्यान हो, माननीय वकील साहब बैठे हुए हैं कि शिवपाल यादव जी जब पीडब्ल्यू मिनिस्टर थे अखिलेश जी की सरकार में, तहसील में आए थे और घोषणा करके गए थे नगर पालिका के सामने से जो नहर की पटरी है बटपुरा वाले नहर की, रेलवे रोड सतीश पेट्रोल तक जाती है, इसको मैं बनवा दूंगा। लेकिन नहीं बनी, वो भी आपके सेवक नहीं बनवाई। दादरी में अगर रेल में अब आप कम बैठते होगे, सब तक गाड़ी हो गई। जब रेलवे रोड से रेलवे स्टेशन तरफ को जाते हैं, जहां टिकट घर मिलते हैं, वहां कोई सड़क नहीं थी, हालत बहुत खराब थी। वहां 2 सड़कें बनवा दी। मेहरबोज पीजी कॉलेज को 60 लाख रुपए दिवा दिए लैबों के लिए। एक हाईटेक पब्लिक लाइब्रेरी जिसकी 65 लाख की किस्त आ गई, काम चल रहा, जाके देख लो। उद्घाटन करा था मैंने, माननीय नरेंद्र भाटी जी ने और श्रीचंद शर्मा जी ने शिलान्यास किया था। पब्लिक हाईटेक पब्लिक लाइब्रेरी, ताकि हमारे नौजवान बच्चे पढ़ाई के लिए गाजियाबाद और दिल्ली ना जाएं, यहीं पढ़ सकें, उसकी व्यवस्था कर दी। एक जारचा रोड पर गढ़ी गांव है, वहां एक कम्युनिटी हॉल बना हुआ था जिसमें बच्चे पढ़ते थे। उसका लेंटर कभी भी गिर सकता था, बच्चे बाहर पढ़ते थे उसमें, और जिस दिन बारिश होती थी या तेज धूप पड़ती, छुट्टी हो जाती थी, उसका 3.5 करोड़ मंजूर करा के उसका काम शुरू करा दिया। दादरी की हालत पहले से आप देख रहे हैं। आपके सामने जो रोड है उस पर सीसी रोड करा के ऊंचा करा दिया। साथियों, काम तो बहुत है, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आज मुझे बहुत खुशी हुई बालाजी कॉलोनी में आकर के। अच्छा, 2 रास्ते, चलो ये तो छोटे रास्ते, ये तो छोटे काम हो गए, मैं तो बड़े काम की बात कर रहा हूं। साथियों, मैं मानता हूं जो काम नहीं हुए हैं, एक बार मौका दीजिए, उन कामों को भी करा। 5 साल तक आपने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार देखी, उससे पहले भी सरकार देखी। गुंडागर्दी का, बदमाशी का, भूमाफियाओं का क्या हाल होता था वो आपने देखा, और इस सरकार में भी देखा। पढ़े लिखे लोग और बुद्धिजीवी लोग सब चाहते हैं भाजपा की सरकार आए, योगी सरकार है। मुझे आज बेहद प्रसन्नता है आपकी कॉलोनी में आकर के। कॉलोनी के सारे मौजूद लोग, मेरे पास कोई घर नहीं बचा जिसका व्यक्ति यहाँ ना हो, आज यहाँ है। और मुझे एक तरफा रुझान दिखाई दे रहा है। साथियों, पिछली बार 82,000 वोटों से जिताया था। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, अफवाह फैलाने के लिए लोग अफवाह फैलाते रहते हैं। आपके मान सम्मान को 5 साल तक लखनऊ में इज्जत के साथ नाम दिया जाता है, बेइज्जती के साथ नाम नहीं लिया था। आपके नाम को गंदा नहीं करा मैंने, ना लखनऊ में गंदा करा, ना दिल्ली में गंदा करा। ये तो लोग हैं जो कुछ कहते रहते हैं, कोई आरोप है नहीं, वैसे आरोप लगाना शुरू कर दिया। साथियों, मैं अध्यक्ष जी ने कुछ कहा था, उस बारे में इस मीटिंग में कहना तो ठीक नहीं,
कभी जब पर्सनल मुलाकात होगी, पर्सनल बात होगी तो उसका मैं जिक्र करूंगा, उसका बताऊंगा उसके बारे में। साथ ही मैं आपसे एक आग्रह निवेदन करता हूं, क्योंकि मुझे मामनाथल एक्सप्रेस वे की तरफ जाना था, 9 बजे पहुंचना था, लेट हो गया, 2 प्रोग्राम एक्स्ट्रा लग गए, एक नई बस्ती का एक यहाँ का। तो मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, एक अपील करता हूं साथियों, जो कमी रह जाएगी चुनाव के बाद उनमें बैठेंगे, 1 महीने बाद वोट खुलेंगे, आपके पास बीच में बैठ लेंगे। कि आपसे एक अपील और निवेदन करता हूं, 10 तारीख का मतदान है, 10 तारीख में आप एक वोट को घर से निकाल करके एक बार मुझे अपना पुनः सेवक बना दो, कमल का बटन दबवा दो और योगी जी की सरकार को दोबारा बना दो। यही मैं आपसे अपील करने के लिए आपके बीच आया था। और बबलराज सिंह जी, कमलपाल चौहान बैठे हैं, आपके आसन को, आपके एहसान को, आपके आभार को कभी भूलूंगा नहीं, हमेशा याद रखूंगा। अशोक बाकी मैं सही कह रहा हूं कि मैं आपका आभारी रहूंगा और पूरी मजबूती के साथ, राजपाल सिंह वकील साहब जी, पूरी मजबूती के साथ, अगर कुछ कमी भी पहले कार्यकाल में रह गई है, पूरी मजबूती के साथ कार्य करूंगा। पहली बार तो वकील साहब सीखते ही हैं, पहली बार तो सीखते निकल गया, अब तो सीख गया, समझ रहे ना जी। विनोद जी मैं सही कह रहा हूँ, जगदीश भैया सही कह रहा हूँ, राज सिंह जी बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आपको ये जरा सा अफसोस नहीं होने दूंगा। ईश्वर भैया कोई भाई हमने गलत वोट लगा दिया, गलत समर्थन दे दिया, बिल्कुल महसूस नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।